हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफ़ी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोज। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की एलपीयू से, जो कि आपको एडमिशन लेने से पहले पता होना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी के वैसे तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, तो वो सारे बच्चे जो होते हैं ऑलमोस्ट जो सारी वीडियोज है वो बनती है पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर, प्लेसमेंट से रिलेटेड। लेकिन हर यूनिवर्सिटी के जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो कहीं पर हाईलाइट नहीं किए जाते, इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलपीयू के नेगेटिव पॉइंट जो आपको एडमिशन लेने से पहले पता होने चाहिए। वैसे तो वो मतलब कि वैसे कोई वो दिक्कत नहीं है, अगर हमको पहले से पता हो तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें होती हैं जो हिडन रखी जाती हैं, जो कि आप आज को मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ, जो मुझे भी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एलपीयू से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सारी एकदम एक्यूरेट अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी देखने को मिलने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना पड़ेगा, उसके साथ ही बेल आइकन है उसको भी दबाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है एलपीयू के। तो अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। ये जो 10 नेगेटिव पॉइंट्स है ये आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको पहले से पता होना चाहिए एलपीयू में एडमिशन लेने से पहले। तो सबसे पहले तो जब हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे जो हॉस्टल फीस है उसके ऊपर कोई भी स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती है, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है। लेकिन बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी ले रहे हो तो उसमें जिम की फैसिलिटी और जो पार्किंग होती है, जो जिम की फैसिलिटी होती है, पार्किंग होती है, और आपका वाईफाई होता है, आपका रहना होता है और आपका खाना होता है, ये सब जिम जो हॉस्टल की फीस है उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन एलपीयू के अंदर सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है कि आपकी जो यहाँ पे सिर्फ जो हॉस्टल फीस में इंक्लूडेड होता है वो क्या होता है, आपका खाने के लिए आपको 40,000 पर ईयर पे करने पड़ते हैं, मेस का प्लान, उसके बाद आपको रहने के लिए पे करने पड़ते हैं जो आप रूम लेंगे उसके अकॉर्डिंग, और वाईफाई फैसिलिटी उसमें फ्री होती है। तो सिर्फ यही 3 चीज़ें जो आपको दी जाती है, साथ ही साथ आपको पानी फ्री होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी भी कुछ लिमिट तक जो यूनिट्स है वो फ्री है, उसके बाद अगर आपकी यूनिट्स एक्सीड करती हैं तो उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी पे करना पड़ेगा, जो कि जो गर्मियों के टाइम पे मैक्सिमम टाइम पे एक्सीड हो जाता है, क्योंकि एसी चलते हैं, जो कि यूनिट्स कम दी गई है एसी के अकॉर्डिंग। तो अगर एसी रूम ले रहे हैं तो उसमें आपकी जो गर्मियों में समर्स में आपका जो बिल है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। उसके अलावा भी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, जिम के लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, जबकि जिम की जो फैसिलिटी है वो इंक्लूड होनी चाहिए हॉस्टल में, लेकिन उसके लिए भी 5,000 रुपीज़ अलग से फीस जो ली जाती है 1 साल के लिए। लॉन्ड्री सब जगह पे पेड होती है, तो उसके लिए यहाँ पे आप कोई भी वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है। लॉन्ड्री के लिए तो सब जगह ही पे करना पड़ता है, तो लॉन्ड्री के लिए भी यहाँ पे 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। पार्किंग के लिए भी अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हैं तो आपके लिए पार्किंग के लिए भी आपको जो फीस है वो पे करनी पड़ती है अलग से। उसके बाद अगला जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपके जो पेरेंट्स है, जैसे आप कैंपस में रह रहे हैं, आप बीमार पड़ गए, आपके पेरेंट्स कैंपस में विजिट कर रहे हैं, सपोज करिए कि मैं बेंगलोर से यहाँ पे पढ़ने आया हूँ एलपीयू में और मेरे पेरेंट्स यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए कोई भी गेस्ट हाउस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। गेस्ट हाउस जो है यहाँ पे वो पेड गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस अवेलेबल है लेकिन वो पेड है, उसके लिए 1,000 से 1,500 रुपीज़ ये पर डे चार्ज करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर एक बच्चे के पेरेंट्स इतने दूर से आ रहे हैं, जो बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, हॉस्टल की फीस पे कर रहा है, तो उनके लिए कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवाते हैं। उसके अलावा भी अगर पेरेंट्स यहाँ पे विजिट करते हैं तो पेरेंट्स को ना ही हॉस्टल में जाने दिया जाता है, ना ही वार्डन से मिलने दिया जाता है। तो जैसे अभी रिसेंटली मेरे केस में यहाँ पे देखने को मिला कि जो कुछ पेरेंट्स है वार्डन से मिलने के लिए गए और वार्डन को वो बुला रहे हैं, लेकिन वार्डन ने अपने पियून को भेज के क्लियरली इनकार कर दिया कि मैं बाहर नहीं आने वाली हूँ, मैं पेरेंट्स से नहीं मिलने वाली हूँ। जबकि पेरेंट्स सिर्फ उनसे यही बात पूछने वाले थे कि बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं, आप बता दो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत है या नहीं। तो इतनी सी बात करने के लिए भी वार्डन अपने कैबिन से उठ के बाहर नहीं आई, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि अगर पेरेंट्स हॉस्टल की फीस पे कर रहा है तो पेरेंट्स को वार्डन से बात करने का, किसी भी टाइम पे कैंप हॉस्टल में विजिट करने का, अपने बच्चे से बात करने का और अब वार्डन से बात करने का पूरा अधिकार है, यही पेरेंट्स का वो है। लेकिन ये एलपीयू में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है कि वार्डन वहाँ से उठ के नहीं आई, कोई भी वार्डन आपसे बात नहीं करती है। वार्डन सिर्फ आपसे पेरेंट्स के मतलब कि आपसे फ़ोन के ऊपर बात करेगी, आपसे मिलने नहीं आएगी। जैसे ही आपने वहाँ पे एडमिशन कराई, आप अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ के आए, उसके बाद आपको वार्डन ना ही आपके हॉस्टल में एंटर करने देगी, ना ही आपसे मिलेगी। और जो वार्डन का ऑफिस है वो भी मतलब एक बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जहाँ पे मतलब एक कार्ड के बिना एंट्री नहीं होती है। ऑफिस भी उसके बाद है, तो आप हॉस्टल में एंटर भी नहीं कर सकते। उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो भी इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, जो हम लाइन वाइज ही सारी डिस्कस करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे भी बता दें कि आपके पेरेंट्स के लिए कोई भी गेस्ट हाउस आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप हॉस्टल में भी पढ़ रहे हैं तो आपके अगर आप बीमार पड़ गए, आपके पेरेंट्स को मिलने आना है या कोई दिक्कत है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ नहीं मिलने वाला है। गेस्ट हाउस अवेलेबल है, अगर वो खाली है तो मिलेगा, खाली है उसके बाद तो आपको 1,000 से 15 रुपये पर नाइट पे करने पड़ेंगे, तब वो गेस्ट हाउस आपको मिलेगा। जबकि जलंधर में 700 से 800 रुपये में एक बहुत अच्छा कमरा रूम हमको मिल जाएगा होटल में। अगर हमारा बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है तो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो
जो रूम है वो मिलना चाहिए, एटलीस्ट जो पेरेंट्स वहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे आए हैं। तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो हॉस्टल की फीस पे की होती है वो पूरी टाइम के लिए 1 साल के लिए पे की होती है। लेकिन जैसे ही आपका इवेंट सेमेस्टर खत्म हो जाता है तो उसमें जो छुट्टियां पड़ती हैं तो उस छुट्टियों में सबको घर जाना पड़ता है। आपको आपका जो रूम है वो खाली करवा के आपका सारा सामान है स्टोर रूम में रखवा दिया जाता है और आपको रूम खाली करके अपने घर जाना पड़ता है। किसी एग्जाम के लिए अगर आप वापस आ रहे हैं, जून में अगर आपका कोई एग्जाम है या कुछ है उसके लिए आप वापस आ रहे हैं कैंपस में, तो आपको हॉस्टल में रहने नहीं दिया जाता, जबकि आपने अगले सेमेस्टर की भी जो हॉस्टल की फीस है वो पे कर रखी है, पिछले सेमेस्टर की भी कर रखी है, लेकिन आपको हॉस्टल में रहने नहीं दिया जाता, आपको बाहर होटल लेके रहना पड़ेगा। ये भी काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर कोई लड़कियां वगैरह ऑलरेडी फीस की जो पेमेंट है कर चुकी है तो वो बाहर जाके हॉस्टल की फीस क्यों पे करेंगे। तो ये भी काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आपको हॉस्टल अगर जैसे रूम खाली करवा दिया तो आपको हॉस्टल में कोई गेस्ट रूम, जो बच्चा फीस पे कर चुका है उसको भी कोई गेस्ट रूम नहीं मिलता है, ना ही उसको अपने हॉस्टल के रूम में रहने दिया जाता है। अगली बात यह है कि आपके जो पेरेंट्स विजिट करेंगे उनको भी मतलब आपके रूम पे भी नहीं आने दिया जाएगा कभी भी। अब वो सिर्फ हॉस्टल के बाहर आपको आना पड़ेगा, हॉस्टल के बाहर ही आपको मिलेंगे। कैंपस में भी ऐसी कोई जगह नहीं अवेलेबल है जहाँ पे पेरेंट्स आराम से बैठ पाए, एयर कंडीशन में सोफाज लगे, ऐसी कुछ नहीं है। उनको भी ऐसे ही पूरे कैंपस में धक्के खाने पड़ते हैं कि वो इधर उधर ग्राउंड में बैठ के अपने बच्चे से मिल रहे हैं, कैंटीन में बैठ के मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगर आप हॉस्टल में अलाउ नहीं कर रहे तो आपको बाहर गेस्ट हाउस वगैरह बनाने चाहिए जहाँ पे बच्चे जाके बैठ के बात कर सके और मिल सके। उसके बाद अगली बात जो आती है कि नॉनवेज यहाँ पे किसी भी टाइम पे अलाउड नहीं है। जो नॉनवेज के बच्चे हैं उनको कैंपस में ना ही मेस के अंदर ना ही किसी दुकान के अंदर नॉनवेज खाने को मिलने वाला है। जो लीव्स है आपकी सारी ऑनलाइन अप्रूव की जाती है, सारी लीव्स आपको जाके ऑनलाइन अप्रूव करवानी पड़ेंगी। 75% जो अटेंडेंस है यहाँ पे मैंडेटरी है, किसी भी प्रकार की आपको कोई लीव नहीं मिलती है मेडिकल लीव के अलावा। मेडिकल लीव भी आपको अप्रूव करानी पड़ेगी सारे प्रूफ देके, उसके अलावा आपको कोई भी लीव यहाँ पे नहीं मिलती है। 75% अटेंडेंस मेंटेन करना यहाँ पे मैंडेटरी है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, वो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फालतू की लीव्स मार रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे रह रहे कि नो कॉल्स, अगर मतलब कि यहाँ पे कोई भी कॉल, अगर जैसे बच्चा आपका जो बच्चा है नाइट आउट लेके घर जा रहा है या घर जाने के लिए छुट्टियां ले रहा है या वो घूमने कहीं जा रहा है, तो जब भी वो लीव अप्लाई करता है तो वार्डन्स के द्वारा कोई भी पेरेंट्स को अप्रूवल के लिए कॉल नहीं किया जाता। ना ही छुट्टी देने से पहले कोई वार्डन कॉल करता है, ना ही मैसेज करता है कि हम बच्चे को छुट्टी, बच्चा ऐसे ऐसे करके जाना चाह रहा है, छुट्टी मांग रहे हैं, हम उसको छुट्टी दे या नहीं दे, ऐसी कोई भी अप्रूवल वहाँ पे नहीं ली जाती है। तो सीधा बच्चे को छुट्टी दे दी जाती है और हमको बस टेक्स्ट मैसेज कर दिया जाता है। टेक्स्ट मैसेज में लिखा होता है कि आपके बच्चे ने इतनी तारीख से इतने टाइम पे, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक लीव ली है, और वो अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये नंबर दिया होता है कि इस वार्डन को कॉल कर लो। तो लीव देने से पहले कोई भी अप्रूवल बच्चे से नहीं लिया जा, मतलब कि पेरेंट्स से लिया जा रहा कि हम आपके बच्चे को लीव देनी भी है या नहीं देनी। ये भी काफी बड़ा डिसएडवांटेज है कि वार्डन ना ही खुद सामने से कॉल कर रही है लीव्स के लिए, ना ही किसी काम के लिए, ना ही वो जब हम कॉलेज में विजिट करते हैं तो वो ना ही मिलती है। तो ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमको बच्चे का रिपोर्ट नहीं पता लग रहा। तो वार्डन इतना ज्यादा बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ वहां पे बैठ के उनकी अटेंडेंस लगा रहे हैं, उसके सिवाय वार्डन वहां पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना ही वो वहां पे गार्ड कर रहे हैं, ना ही उनको हॉस्टल में क्या चल रहा है ऐसा कुछ पता है। तो ये सारी काफी बड़ी डिसएडवांटेज है कि वार्डन वहां पे इतने कोऑपरेटिव नहीं है। उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट को भी कंप्लेंट करते हैं तो मैनेजमेंट भी बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। जैसे कि रिसेंटली ये केस हुआ था कि एक बच्चा बीमार हुआ, उसके पेरेंट्स वहां पे विजिट किए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम अब 4-5 दिन अपने बच्चे के पास रहेंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर से आए थे। जब तक बच्चा ठीक नहीं होगा तो वो कैंपस में रहना चाहते थे बच्चे के पास, ताकि वो उसको अच्छे से खिला पिला सके और ठीक करके जा सके। लेकिन कैंपस की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी गेस्ट रूम उन पेरेंट्स को नहीं प्रोवाइड किया गया। उनको 1500 रुपीज पर नाइट पे गेस्ट हाउस में रहना पड़ा, जो कि एक काफी बुरी बात है। और मैनेजमेंट को कंप्लेंट करने के बाद भी मैनेजमेंट में इनसे कोई सुनवाई नहीं की, उनको ना ही कोई रूम्स वगैरह प्रोवाइड किया गया। ये भी काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। प्लेसमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं तो मैनेजमेंट भी इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। प्लेसमेंट आपकी प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अब अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल का मतलब क्या है कि अगर आपके 10th और 12th और जो डिग्री में मतलब मार्क्स अच्छे हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, आप किसी भी कंपनी में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, तो आपकी प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप यहाँ से बिना किसी प्लेसमेंट के जाने वाले हैं। मेस फूड है जो वो ओके है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। पैसे के अकॉर्डिंग फूड ओके है, लेकिन ऐसा है कि फूड की क्वालिटी है जो बेटर हो सकती है। दुकानों का अंदर जो फूड है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो मेस का फूड अच्छा नहीं बनता तो बच्चों को बाहर मतलब कि दुकानों का फूड खाना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। उसमें भी लिमिटेड मेन्यू है कि लिमिटेड मेन्यू रखा गया है सिर्फ, क्योंकि नॉनवेज अलाउड नहीं है तो लिमिटेड मेन्यू है, तो बच्चों को खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उनको मेन कैंपस से बाहर जाना पड़ता है खाने के लिए। तो ये 10 पॉइंट है जो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लगते हैं। तो उसके अलावा भी अगर आपको और कोई नेगेटिव पॉइंट्स पता है एलपीयू के रिगार्डिंग तो नीचे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। इससे अगली वीडियो जो बनेगी
उसमें वैसे यहाँ पे यहीं पे बताया, तो ये सारे तो नेगेटिव पॉइंट्स है, 10 नेगेटिव पॉइंट्स है। लेकिन अगर हम बात करें कि 50 अच्छे पॉइंट्स भी हैं, मतलब 10 नेगेटिव पॉइंट्स तो हैं लेकिन उसके साथ साथ काफी ज्यादा अच्छे पॉइंट्स भी हैं कि कैंपस 600 एकड़ का कैंपस है, काफी अच्छी लोकेशन पे कैंपस है, फैकल्टी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, सपोर्टिव प्लेसमेंट यहाँ से अगर आप एलिजिबल है तो काफी अच्छी निकाल के ले जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज, 1000 से भी ज्यादा कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट लेने के लिए आती है, आपको स्कॉलरशिप्स काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है, फ्लैट 50% के डिस्काउंट मिल जाते हैं। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलपीयूनेश का एग्जाम देना पड़ता है, उसके ऊपर भी आपको फ्लैट 50% का जो डिस्काउंट मिल जाता है। सारे डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको एकेडमिक फीस के ऊपर भी अप्रॉक्सीमेट 50% तक का जो डिस्काउंट है मिल जाता है एलपीयूनेश फॉर्म की फीस के ऊपर। तो ये सारे कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है जो कैंपस में सारी जिम की फैसिलिटी और जो स्विमिंग पूल, सारी अच्छी जो फैसिलिटीज है अवेलेबल है। तो ये सारे अच्छे पॉइंट्स भी है जो एलपीयू के रिगार्डिंग है। लेकिन ये कुछ 10 पॉइंट थे जो नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगे, जो मैंने आपको बता दिए। तो एडमिशन लेने से पहले आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।